सबरिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन. हम लोग ने स्टार्ट किया कि R इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड S इज एनी सबरिंग ऑफ इट. आई वॉन्ट टू शो दैट S एनी सबरिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है कि इट शुड बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है ना. अगर मेरा S सबरिंग ऑफ R है उसका मतलब मेरा S जो है वो एक रिंग होगा, है ना. तो रिंग वाला पार्ट हो गया. अब हमें बचा कम्यूटेटिविटी और यूनिटी वाला पार्ट. ठीक है. कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है तो मैं उसको प्रूव करूंगा. फॉर एनी टू एलिमेंट x एंड y आई कंसिडर इनसाइड S. अगर x और y S के अंदर है तो वो R के अंदर भी होगे ना. और R क्या है? R तो एक खुद एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. इंटीग्रल डोमेन का मतलब कि वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. करेक्ट. अगर R के एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं उसका मतलब ये x और y एक दूसरे को कम्यूट करेंगे ना. मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस कम्यूटेटिविटी इज नथिंग बट गेटिंग इनहेरिटेड इनटू S बाय R. बिकॉज R के एलिमेंट कम्यूट करते हैं इसीलिए S के एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे. implies me my S is a commutative ring. अब हम लोग बोलेंगे let 1R be unity of R. हमें पता है इंटीग्रल डोमेन यानी कि R के अंदर यूनिटी होगा ना. let it that unity be denoted by 1R. now we will show this 1R only is a यूनिटी ऑफ S. ये 1R जो है वो यूनिटी एलिमेंट होगा S का. यूनिटी का मतलब क्या कहता है? यूनिटी का मतलब कि अगर सपोज आई कंसिडर एनी एलिमेंट x इनसाइड S and I just multiply this 1R with x, I'll get same answer as 1R is pre-multiplied by x and the answer is x. Why it is true? Since अगर मैंने S का एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट R का भी तो एलिमेंट होगा है ना. मतलब कि ये जो यूनिटी जो है वो जो यूनिटी है वो इसके अंदर भी होने वाला है. तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है. मैंने यहाँ पे एक जगह पे गलत जा रहा हूँ. कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ? यस यस यहाँ पे मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ. कोई मुझे बताएगा कि हाँ कि ये मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 1R is nothing but a unity of R. So we will show that my 1R is unity of S. है ना. तो my 1R into x is same as x into 1R is equal to x. ये चीज सेटिस्फाई क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज एलिमेंट ऑफ R के लिए सेटिस्फाई होता है तो एलिमेंट ऑफ x के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है. लेकिन यहाँ पे एक चीज होता है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरा 1R जो है दैट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ S ऑल्सो, है ना. तो अगर मेरा 1R S के अंदर होगा तो ही हम लोग बात कर पाएंगे. यानी कि मुझे ये क्वेश्चन के अंदर ये माइनर चेंज करना होगा. अ सबरिंग विथ यूनिटी करेक्ट. यहां पे ये इशू क्यों हुआ प्रूफ के अंदर पता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक यूनिटी का जो मतलब सबरिंग का जो डेफिनेशन होता है ना उसके अंदर ही वो लोग बोल देते हैं कि सबरिंग विथ यूनिटी इज सेम एज सबरिंग फॉर देम. इसलिए जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना तब मेरे दिमाग में था कि सबरिंग इज विथ यूनिटी. लेकिन हमारे लिए जो सबरिंग होता है उसके अंदर यूनिटी होना जरूरी नहीं है. करेक्ट. इसीलिए ये इशू हुआ. तो हमें क्या पता चला? क्वेश्चन बन रहा है कि सबरिंग विथ यूनिटी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज अगेन एन इंटीग्रल डोमेन. करेक्ट. तो इसलिए ये पार्ट चला जाएगा. इसलिए मैं सोचूं यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना. तो अब मुझे पता चल गया कि इट इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी उसे क्वेश्चन में ऐड कर दिया. करेक्ट. So now my S is nothing but a commutative ring with unity. Okay, so my S is commutative ring with unity. Because otherwise suppose अगर मेरे पास यूनिटी नहीं है तो मैं कुछ भी करके इस चीज को इन जनरल वे में प्रूव नहीं कर सकता हूं कि मेरे S के पास भी यूनिटी होगा अगर मेरे R के पास यूनिटी है. वो हम लोग कुछ भी करके इन जनरल प्रूव नहीं कर सकते. हाँ एग्जाम्पल है तो हम लोग सोच सकते हैं लेकिन इन जनरल इस चीज को प्रूव करना कि हमारे सबरिंग के अंदर भी यूनिटी होगा दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट. सो हम लोग ने क्या लिया? माई एस इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. आई वॉन्ट टू शो दैट माई एस इज अ इंटीग्रल डोमेन. सिर्फ एक ही पार्ट बचा दैट इज नथिंग बट कि मेरा एस जो है उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं है.
करेक्ट. सो वी विल गो बाय अ काउंटर एग्जाम्पल, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से जाएंगे. सपोज माई ए इनसाइड एस इज अ जीरो डिवाइजर. सपोज अगर एग्जिस्ट करता है, अगर कोई जीरो डिवाइजर है, उसका मतलब कि देर एग्जिस्ट सम बी नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड माई एस सच दैट माई ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो. अब आप देखोगे इस कंडीशन को, मेरा ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, देन माई A is also an element of R and B is an element of S, implies me my B is an element of R and also my A into B is equal to 0, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज S के अंदर ऐसा हो रहा है तो R के अंदर भी वो चीज हो रहा है ना. implies me my A is a zero divisor in R, which is a contradiction since my R is an integral domain. करेक्ट. तो मैंने जो अज्यूम किया कि A अगर कोई जीरो डिवाइजर है तो मुझे क्या मिला, मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिला. बिकॉज अगर कोई जीरो डिवाइजर S के अंदर है तो वो जीरो डिवाइजर R के अंदर भी जीरो डिवाइजर बनेगा. हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अजम्पशन क्या था कि S के अंदर जीरो डिवाइजर होता है, दैट मीन्स S हैज नो जीरो डिवाइजर. अगर मेरे पास एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है जिसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं इंटीग्रल डोमेन. S इज नथिंग बट एन इंटीग्रल डोमेन. ओके, सो हियर वी लर्न अ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई एक इंटीग्रल डोमेन है और उसका कोई सबरिंग विथ यूनिटी है तो वो भी एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज का नोट करेंगे, सिर्फ सबरिंग नहीं, सबरिंग विथ यूनिटी. और एक बार मैं बोलूंगा कि अलग अलग रेफरेंस बुक चीजों को अलग अलग तरीके से देख रहा है. राइट. हम लोग ने सबरिंग को बोला था इट इज अ सबरिंग, यानी कि सिर्फ दो ही कंडीशन, A माइनस बी एंड A इंटू बी. बहुत सारे रेफरेंस बुक तीसरा कंडीशन ऐड करवा देते हैं, that is 1R also should be element of that S, then only it is a सबरिंग. हम लोग ने वो यूनिटी वाला केस नहीं लिया था, इसीलिए हमारे सबरिंग के अंदर यूनिटी नहीं था. इसलिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उस चीज को ऐड करना पड़ा कि सबरिंग विथ यूनिटी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज ए इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, समझा हम लोग ने क्या किया. अभी कहीं कुछ डाउट हो रहा है? हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने स्टार्ट किया सबरिंग विथ यूनिटी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन और प्रूव किया कि इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन. किसी भी चीज को इंटीग्रल डोमेन किस तरीके से प्रूव किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करते हैं, बोलते हैं कि उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं है. ऑलरेडी उसके अंदर यूनिटी था, हम लोग ने प्रूव किया इट इज कम्यूटेटिव रिंग. और जीरो डिवाइजर अगर एस के अंदर होगा तो आर के अंदर भी जबरदस्ती उसको जीरो डिवाइजर बनना होगा, विच गिव्स अस अ कॉन्ट्राडिक्शन. राइट. सो दिस इज नथिंग बट दैट स्मॉल थियरम अबाउट इंटीग्रल डोमेन. नाउ विल कम टू द मेन पार्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर अवर इंटरनल एग्जाम, that is about characteristic of the ring. ठीक है. Before going for the concept, I just want to think about some example of a characteristic ring. यानी कि हम लोग ऑलरेडी characteristic ring के बारे में क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं. तो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक है मेरा Z6 और एक है मेरा S. S क्या है, तो इट इज नथिंग बट सबरिंग ऑफ Z6. ये सारी की सारी सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, हमने देखा था जब हम लोग सबरिंग देखते थे. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने ये दो एग्जाम पर्टिकुलरली क्यों लिए हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मेरा Z6 जो है वो एक रिंग है और S वो भी एक रिंग है विच इज देयर इनसाइड Z6. ओके. अब ये जो Z6 है उसके अंदर है 6 एलिमेंट. मैं क्या कर रहा हूं, आई मीन अ सर्च ऑफ एन इंटीजर सच दैट अगर उस इंटीजर को मैंने Z6 के कोई भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माई आंसर विल बी 0 बार. राइट. व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर सच एन एलिमेंट, सच एन इंटीजर. ये एक इंटीजर है सच दैट अगर मैंने उसको
कोई भी एलिमेंट x बार ऑफ z6 के साथ मल्टीप्लाई किया, माई आंसर विल बी 0 बार. यस, कैन एनीवन गिव मी सच अ नंबर कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ऑफ z6 के मल्टीप्लाई किया, माई आंसर विल गोइंग टू बी अ 0 बार. 0. वेरी गुड. शक्ति ने एक आंसर दिया. सपोज ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, वन ऑफ द थिंग दैट आई कुड डू इज 0. मेरा अनम्यूट नहीं, अच्छा मैं वही सोचू, राइट, सॉरी. यस, 0 इज वन ऑफ द आंसर. 0 कैन बी द प्लेस ओवर हियर. और कोई नंबर चलेगा क्या? क्या लगता है आप लोगों को? और कोई नंबर देन दिस 6? ये 0 को छोड़ के और कोई नंबर, सॉरी गलती हो गया मुझसे, मैंने 6 बोले. 0 को छोड़ के और कोई नंबर वहां पे चल सकता है क्या? माई रिंग इज Z6. एडिटिव मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6 इज द ऑपरेशन. और कोई एलिमेंट क्या लगता है? ये 6 भी चलेगा ना, तो 6 चलेगा. क्या 12 चलेगा? क्या लगता है आप लोगों को? 12 भी चलेगा ना. अगर मैं सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट को 12 से मल्टीप्लाई किया, एट द एंड मुझे करना क्या है? एट द एंड मुझे 6 से डिवाइड करके आंसर लिखना है ना. अगर सपोज मैंने कोई भी मल्टीपल ऑफ x लिख दिया, है ना, अगर मैंने कोई भी मल्टीपल ऑफ x लिख दिया, 12 लिखो, 18 लिखो, अगर सपोज मैंने -6 लिख दिया, अगर मैंने सपोज कोई -12 लिख दिया, -18 लिख दिया, अगर सपोज मैंने माइनस ऑफ सम कौन सा, अच्छा प्लस में ना, यहाँ पे प्लस लिखे, यहाँ पे ओके 3 तो लिख दिया. यानी कि कोई भी अगर मल्टीपल ऑफ 6 लिखता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और x बार की जगह पे कोई भी एलिमेंट फ्रॉम दिस लेता हूं 0 बार से लेके ये, सो वो जो होगा मेरा आंसर देने वाला है 0 बार. आप चेक कर सकते हो. अगर सपोज मैंने 6 ले लिया, है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 टाइम एनीथिंग करो और उसको मॉड्यूलो 6 कर दो, आंसर इज ऑलवेज 0 बार, है ना. 6 टाइम 5 करो, 30 मॉड्यूलो 6 इज आंसर 0 बार. 6 टाइम 4 करो, 4 टाइम्स दैट 6 is nothing but 24, मॉड्यूलो 6 is again 0 आंसर, है ना. तो मुझे पता चला क्वेश्चन मार्क की जगह पे एनी मल्टीपल ऑफ 6 कुड बी द आंसर. अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेरे रिस्ट्रिक्शन डालता हूं कि ये z की जगह पे सपोज अगर मैंने z प्लस ले लिया, तो मेरे नेगेटिव नंबर्स n0 चले जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो चले जाएगा. करेक्ट. सो स्टिल दिस ऑल कुड बी माई आंसर. अगर मैंने z प्लस ले लिया पॉजिटिव इंचर, ऑल ऑफ दिस कुड बी माई आंसर्स, है ना. करेक्ट. सो ऑल ऑफ दैट, अगर मैंने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6, 12, 18, 24 कुछ भी 6 का मल्टीपल लिखा, पॉजिटिव मल्टीपल, माई आंसर कुड बी. अगर मैंने और एक कंसिडर किया कि माई क्वेश्चन मार्क शुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट, then what will be my only possible answer? The only possible answer will be 6, है ना, because 6 is the smallest positive integer such that मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखूंगा और मैं x बार की जगह पे कोई भी एलिमेंट रखूंगा, मेरा आंसर आएगा 0 बार, है ना. then my answer is 6 बार, 6 बार क्यों 6, करेक्ट. गेटिंग. मैंने कंडीशन क्या क्या लगा, मैंने पहले तो लगा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन लगा स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज माय रिक्वायरमेंट. सपोज नाउ आई आस्क द सेम क्वेश्चन ओवर हियर. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क इनटू y bar is equal to 0 bar, where this y bar is an element of S and the question mark satisfy both the property. z प्लस का एलिमेंट उसके साथ साथ स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. यस. What could be on the place of question mark now? थोड़ा सोच के बताओ. S क्या है? तो S के अंदर 3 एलिमेंट है, 0 बार, 2 बार, 4 बार. इट इज द सबरिंग ऑफ Z6, मतलब कि ऑपरेशन Z6 वाले ही है. स्मॉलेस्ट या लीस्ट, साजिया जी दोनों का मतलब एक ही होगा. सादिया शेख जी, सादिया शेख जी, क्या होगा ना, जी नहीं, क्यों क्यों साजिया जी, दोनों स्मॉल, नो स्मॉल नहीं होता क्यों नहीं होगा जी? आप लीस्ट होता है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लीस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब अलग अलग होता है क्या? लीस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है, क्यों ऐसा? आपके हिसाब से लीस्ट और स्मॉलेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? और एक सेकेंड है, साजिया जी मैं आप पे आता हूँ. सादिया जी 0 क्यों नहीं ले सकता है? बिकॉज मैंने बोला z प्लस का एलिमेंट होना चाहिए ना, इसलिए 0 इज नॉट अ पॉसिबल आंसर, है ना. 0 इज अ
नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर, मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए था ना, तो जीरो को छोड़ के सोचना होगा। शक्ति 6 से छोटा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है क्या? ठीक है, आप दोनों उसके बारे में सोचो, तब तक साजिया जी हमें बताएंगे कि लिस्ट और स्मॉल के नंबर। ओके सर, आई गॉट इट। ओके, हाँ साजिया जी, साजिया जी, क्या होता है डिफरेंस अगर मैं स्मॉल बोलूं या फिर लीस्ट वर्ड यूज करूं? स्मॉल, स्मॉलेस्ट बोलूं या फिर मैं उसके सामने लीस्ट वर्ड यूज करूं, फर्क क्या होता है आपके हिसाब से? दिस इज नंबर स्मॉल नहीं होता सर, नंबर में स्मॉल वर्ड यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू यू, लीस्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता क्या कभी? लीस्ट नंबर हो सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता। नो प्रॉब्लम, आप हमारे ग्रामर करेक्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट अब तक तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं वहां पे लीस्ट लिख दूंगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, शक्ति ने आंसर दिया 3, एवरीवन अग्री विद शक्ति? ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट, बिकॉज उनको नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन देखो साजिया जी, मैं क्या समझता हूँ ना कि मेरा स्मॉलेस्ट का जो मेरा डेफिनेशन है ना, उसके हिसाब से तो मुझे तो सही लगता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बोलूँ तो भी मेरे हिसाब से सही लगता है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप हमें करेक्ट कर रहे हो, आप हमें कुछ अच्छा सिखा रहे हो, कोई बात नहीं, तो अब के बाद मैं स्मॉलेस्ट की जगह पे वर्ड यूज़ करूँगा लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग स्मॉलेस्ट की जगह पे लिखेंगे लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके जी। हाँ, शक्ति को लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे 3 भी रखा तो भी मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज अब मुझे पता चला 0 नहीं हो सकता है, 3 शक्ति को लग रहा है 6 हो सकता है, वो हम सबको पता है, बिकॉज 6 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो काम चलता है, लेकिन यहाँ पे ये 3 भी हमारा काम करता है। क्यों? बिकॉज अगर 3 टाइम्स 0 0 बार, 3 टाइम्स 2 6 होता है, और 6 बार लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा। हाँ बोले ना, क्या हुआ जी? अच्छा सही है, वही बोल रहे हो, ओके हाँ, और 3 टाइम्स 4 करोगे तो 12 हो जाएगा। यस ओके, सही बोल रहे हैं सर, यस सादिया जी हर बार सही बोलते, कभी गलत बोला ही नहीं उन्होंने। अरे ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते। ओके, सो हमें पता चला कि अगर मेरा ये सेट जो था उसके अंदर मुझे 3 काम करता है, लेकिन दूसरे सेट के अंदर 6 इज द स्मॉलेस्ट वन, क्या यहाँ पे 3 काम करता है क्या? थोड़ा सोचो, Z6 के अंदर सपोज अगर मैं 3 इंटू 1 बार करता हूं तो वो 3 बार, इट इज नॉट सेम एज 0 बार, तो Z6 के अंदर 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो जो चीज हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं ना, उसी चीज को हम लोग डिफाइन करवाएंगे इनसाइड अ रिंग, यानी कि अगर कोई भी, अगर हम लोग ने आर्बिटरी रिंग ले लिया ना, तो उसके अंदर हम लोग इसी चीज को डिफाइन कराएंगे, राइट? तो सेम ही चीज है, अगर मेरे पास कोई भी रिंग है तो उसके अंदर कोई एक हम लोग पॉजिटिव इंटीजर सोचते हैं, जो मैं वापस से बोल रहा हूं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, आप बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी देख सकते हो, दे यूज द वर्ड स्मॉलेस्ट। देखो मैथ्स के अंदर तो एटलीस्ट ये होता है ना कि यू शुड नो व्हाट यू मीन बाय, है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं कौन नाम भूल गया, सॉरी, कौन था वो, लीस्ट, साजिया जी, ओके, साजिया जी ने जिस तरीके से हमें कहा, हम लोग लीस्ट वर्ड को यूज करेंगे। सो लेट आर बी अ रिंग least positive integer n for which ये n थोड़ा ऊपर चलेगा ना, n for which my n times r is equal to 0 element for all the elements of r। इस चीज को ध्यान रखना है कि हर एक एलिमेंट के लिए वो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। r is called characteristic of the ring। denoted by characteristic of r is equal to n। और एक चीज है, क्या ये पॉसिबल है कि हर बार ऐसा n एग्जिस्ट करेगा? समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल, वी विल थिंक अबाउट इट, बट वी विल जस्ट राइट दैट केस ओवर हियर। इफ नो सच n exist, then my characteristic of r will be equal to 0।
अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम लोग कहेंगे कि वो जीरो है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो चीज किया ना उस चीज को हम लोग यहां पे लिखेंगे, यानी कि मुझे पता चला माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई Z6 इज नथिंग बट 6 बिकॉज 6 इज द स्मॉलेस्ट, सॉरी 6 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 6 के साथ अगर मैं Z6 का कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा आंसर विल बी 0 बार। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S is equal to 3 since 3 is the least positive integer for which अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 0 बार। ठीक है, क्या कोई मुझे आंसर देगा what will be my characteristic of Z? कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब सबको समझा, जो भी क्लासरूम में है सबको समझा। कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड, शक्ति ने आंसर दे दिया, 0 हो सकता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अगर मैं उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा माई आंसर शुड बी 0 एलिमेंट ऑफ दैट रिंग। हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है देन माई कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0। ठीक है, तो पहले चेक किसको करोगे कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को चेक करने जाने का। अगर नहीं मिलता है इंटीजर तो फिर बोल देने का आंसर इज 0। करेक्ट, ओके। इस तरीके से सपोज अगर मैं आपको पूछता हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज अगेन व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट डू यू फील ऑल? येट 0i सादिया जी, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो मैं इसीलिए मैंने पूछा कि 0i क्यों बोला सादिया जी। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इंटीजर ही होता है ना, तो सिर्फ 0 बोलो। 0i का मतलब मैं जो चाहता था ना आप लोग मिस्टेक करो, आपने वही मिस्टेक किया सादिया जी, है ना। मैं चाहता था कि कोई स्टूडेंट इस चीज को मिस्टेक करे तो मैं एक्सप्लेन करूं, है ना। तो थैंक यू सादिया जी कि आपने ये मिस्टेक किया। तो अब सबको समझेगा कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसके लिए हम लोग इंटीजर को ही कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही कंसिडर करते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर आंसर नहीं आता है तब हम लोग 0 आंसर दे देते हैं। ठीक है, सो एवरीवन गॉट कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या हो सकता है? तो इट कुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम लोग देता है 0। सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z101? What will be characteristic of Z101? Z101 के अंदर 101 एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी सोचना होगा दैट शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यस, वेरी गुड, 101। अगर इसी चीज को मैं इन जनरल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इज ऑलवेज n। ठीक है, Zn बोला है, इस चीज को नोट करो। यहां पे S जो है इट इज नथिंग बट अ सबरिंग ऑफ Z6। अब आप सोचोगे सर ये S के अंदर 6 आंसर क्यों नहीं है? बिकॉज वो Z6 तो नहीं है ना, वो उसका सबरिंग है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमने हटा दिए है इसीलिए नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातें की। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन तो आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड अब थियरीज करते हैं। बिफोर गोइंग टू द थियरी आई वॉन्ट टू नो वट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। किसी को याद है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप के अंदर जो पढ़ते हो आप लोग, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो नो बोल देने का। अगर नो बोलोगे ना तो मुझे समझेगा कि मुझे आपको ज्यादा बताना है। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि इनको नहीं पढ़ना है तो मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। तो सिर्फ अगर नहीं पता तो प्लीज नो बोल दो, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। हाँ शक्ति बोलो। ओके, शक्ति जी ने मुझे 50% करेक्ट आंसर दिया है। 50% करेक्ट आंसर कोई और देगा मुझे? यस, प्रतीक्षा जी ने बाकी का पार्ट दे दिया। तो अभी यही चीज लिखूंगा जिन्होंने बोला, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बिकॉज मुझे पता है आप लोग ने बहुत टाइम पहले पढ़ा था तो रिवाइज करना जरूरी है। ओके, सो आई विल से माई G इज अ ग्रुप विथ एन ऑपरेशन डॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E। ठीक है, तो मैं कहता हूं फॉर X इनसाइड G माई ऑर्डर ऑफ G, sorry order of X, order of X is equal to n if my n is the
लीस्ट, मैं स्मॉलेस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अगर मैंने x को खुद से n टाइम्स अप्लाई किया, माई आंसर विल बी आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ 6 बार इन Z36, अगर सिर्फ Z36 लिखा है यानी कि मैं ग्रुप बोल रहा हूं, इट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, मैं ग्रुप के बारे में पूछ रहा हूँ, रिंग के अंदर बातें नहीं कर रहा है, ग्रुप के अंदर बातें कर रहा है। एक्चुअली डेफिनेशन में मतलब सेम ही होता है, लेकिन मैं ग्रुप वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज आई वांट यू टू थिंक अंडर एडिशन। राइट, अंडर एडिशन 6 बार का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ, 6 बार अंडर एडिशन इसका ऑर्डर क्या होगा। यू आर सपोज टू थिंक ऑफ अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उतनी बार अगर मैं 6 बार को खुद से ऐड करूंगा, I will get my answer same as 0 bar. Great, answer is 6. My order of 6 bar is nothing but 6. Suppose if the same question has been asked, same question is अगर मैं बोलता हूँ कि 6 बार है but मेरा जो ऑपरेशन है that is nothing but multiplication, then what will be my answer? Z6 के अंदर ही है। एक्चुअली ये ग्रुप नहीं है, ये एक्चुअल में ग्रुप नहीं है, फिर भी हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। Yes. What is the order of this? Under multiplication. सादिया जी थोड़ा सोचो, अगर मैंने 6 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको 36 से डिवाइड करने पे आंसर 0 आता है। वेरी गुड, लेकिन मुझे लीस्ट आंसर चाहिए ना सादिया जी, है ना सादिया जी, 2 नहीं हो सकता। प्रतीक्षा जी ने राइट आंसर दे दिया 2। समझा सादिया जी, 2 क्यों होना चाहिए आंसर? बिकॉज अगर मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 36। यस करेक्ट, थैंक यू जी। ओके, सो मुझे पता चला कि 6 बार रेज टू 2 इज इक्वल टू 0 बार, इसीलिए अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ 6 बार इज नथिंग बट 2। ठीक है, तो अब अरे आप सोचोगे कि सर यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ये तो पढ़ लिया इस वाई में। आप देखोगे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन किया ना, दैट इज थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग सिमिलर टू ऑर्डर का डेफिनेशन, है ना। यहाँ पे भी कुछ तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है सच दैट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। कंडीशन क्या है, तो सामने आ रहा है 0। 0 का मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि r जो है वो मुझे अंडर एडिशन मेरे r का जो ऑर्डर रहेगा वो कहीं ना कहीं n से रिलेटेड है। सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि माई x रेज टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, डज दिस थिंग इम्प्लाइज my order of x is equal to n? yes or no, थोड़ा सोच के बताओ। if I tell you x raised to n is equal to identity, does this thing implies order of x is equal to n? मैंने सिर्फ इतना बोला x raised to n is equal to identity, क्या इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ x is equal to n? नो, वेरी गुड, बिकॉज हमें पता है कि वहां पे क्या होना चाहिए, लीस्ट नंबर होना चाहिए ना। तो इससे हम लोग ये तो इंप्लाई नहीं कर सकते कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू n, लेकिन यहां से मैं ये चीज इंप्लाई जरूर कर सकता हूं कि मेरा ऑर्डर ऑफ x जो भी होगा दैट विल डिवाइड n, है ना। दिस इज वन ऑफ द थियरम कि इफ माई x रेज टू n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सिर्फ इतना बोला है, देन दिस इंप्लाइज माई ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स n, है ना। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो बताओ। यस वेरी गुड, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है, या ये हमें बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। राइट, ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं ऑर्डर के बारे में बात हो रही। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, तो इट इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n into r इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल r इनसाइड r। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं उसको ऑर्डर से कनेक्ट किया ना, तो एक थियरम करता है जो उसके बारे में बात करता है। ठीक है, रीड द थियरम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थियरम को रीड करो और समझने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस थियरम? थियरम ये कह रहा है, पहली चीज तो नोट करना है कि आपका जो रिंग है दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये जो CRUW है ना, इसका मतलब क्या होता है, इट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर आपको लगने लगा सर ये क्या है मुझे लगा कि होगा, ये बहुत बड़ा,
ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर थियरी एग्जाम रिटन एग्जाम है तो प्लीज ऐसी चीजें मत लिखना, ये सिर्फ मुझे कम लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसा सब नाटक करता हूँ, एग्जाम के अंदर मैं ऐसा नहीं करना देता हूँ, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ओके। देन फिर थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर सपोज आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग फाइंड आउट करना है, सपोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R is n, this is possible if and only if your order of 1 R is equal to n in a group R plus। R plus का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 1 R जो है ना, ये 1 R का ऑर्डर अंडर एडिशन इज n। इसका मतलब क्या होता है, मैं पेंसिल से लिखता हूं यहाँ पे, ये चीज जो है लाइट लिख रहा हूं पेंसिल से तो आपको सिर्फ समझने के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने n टाइम्स 1 R किया देन आंसर इज 0, बिकॉज एडिशन में जब होता है तब x रेज टू n इज इक्वल टू ई नहीं लिखते, जब एडिशन होता है तब हम लोग लिखते हैं n इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा लिखते थे ना। तो सेम डेफिनेशन है, सब चीजें सेम है, लेकिन ई की जगह पे हम लोग 0 यूज करते हैं, पावर n नहीं होता है, तब हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करता है ना तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, करेक्ट। सो हमें प्रूव करना होगा कि अंडर एडिशन इट इज ऑफ ऑर्डर n, वो कौन, तो 1 R, 1 R क्या है, तो इट इज नथिंग बट अ यूनिटी, ठीक है। तो इसका प्रूफ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बोथ द वे प्रूव करेंगे, ठीक है। सो सपोज माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू n बाय द डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब माई n इज द स्मॉलेस्ट वर्ड लिखने वाला था लेकिन नहीं, सादिया जी भड़क जाएंगे हमसे, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट माई n into R is equal to 0 for all R inside R, करेक्ट। अगर हर एक एलिमेंट ऑफ R के लिए ये ट्रू है देन इट शुड बी ट्रू फॉर 1 R ऑल्सो ना, n into 1 R is equal to 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या यहां से मैं कंक्लूड कर दूं कि माई ऑर्डर ऑफ 1 R is equal to n, लिख दूं क्या यहां से, हाँ, क्या यहां से मैं लिख दूं ऑर्डर ऑफ 1 R is equal to n, क्या लगता है आप लोगों को, लिखूं कि नहीं लिखूं, हाँ कि ना तो बोलो। मुझे क्या पता चला कि इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ R, तो 1 R भी तो उसका एलिमेंट है, तो n इंटू 1 R इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या यहां से मैं डायरेक्टली लिख दूं कि ऑर्डर ऑफ 1 R n हो गया, यस और नो, यस। प्रतीक्षा जी को लगता है कि यस होना चाहिए, बाकी लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरा n इंटू 1 R 0 आ गया देन दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ 1 R इज नथिंग बट n, बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या प्रतीक्षा जी राइट है, यस। व्हाट अबाउट अदर्स, n शुड बी द लीस्ट, यस, सादिया जी ने सही पकड़ लिया कि n जो है वो हमें लीस्ट है ये बताना पड़ेगा, है ना। प्रतीक्षा जी मिस्टेक मिला, क्या मिस्टेक हो रहा था कि हमें n जो है वो हमें लीस्ट बताना होगा फिर ही वो ऑर्डर बनता है, ठीक है प्रतीक्षा जी। तो मुझे अभी मेरा क्लेम क्या होगा, क्लेम इज टू शो दैट n is the least positive integer such that my n into 1 R is equal to 0, ठीक है। अभी कोई एक चीज लीस्ट है ये कैसे बताते हो आप लोग, वो कैसे बता दोगे, तो सपोज कोई और एग्जिस्ट करता है, सपोज इफ देयर एग्जिस्ट सम m लेस देन n सच दैट माई m इंटू 1 R इज इक्वल टू 0, है ना। अगर सपोज ऐसा कुछ होता है ना, यस, ओके, थैंक यू प्रतीक्षा फॉर आंसरिंग, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, m इंटू 1 R सपोज ऐसा 0 आ रहा है और m इज लेस देन n हो रहा है, अब मुझे कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन देना होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए। नाउ फॉर any R inside R we consider ये m जो है ना इट इज सम
नेचुरल नंबर, हम लोग ने कोई नेचुरल नंबर लिया, बिकॉज ऑर्डर के अंदर भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर ही लेते हैं. सो वी कंसिडर r plus dot 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 plus r. हाउ मेनी टाइम्स इट इज? इट इज m टाइम्स, है ना. अगर सपोज मैंने r को m टाइम्स ऐड किया, सो इट इज एक्चुअली सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज mr, है ना. तो ये लिखने का तरीका है. वेन एवर आई राइट n 1r, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने n को मल्टीप्लाई कर दिया 1r से. इसका मतलब होता है मैंने 1r जो भी यूनिटी रहेगा उसको मैंने n टाइम्स ऐड किया. करेक्ट. यहाँ पे m1r का मतलब क्या होता है? तो m1r का मतलब हो रहा है कि मैंने m1r को m टाइम्स ऐड किया. करेक्ट. ओके. तो यहाँ पे होगा ये nr. व्हाट आई विल डू? आई विल जस्ट प्ले विद द प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो मैं लिखूंगा इट इज m टाइम्स 1 r की जगह पे आई कैन राइट 1r टाइम्स r. मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, है ना. मैंने क्या लिखा? m1r टाइम्स r, है ना. इज इट फाइन? ये जो चीज मैंने लिखा, अब की बात हर एक स्टेप जो होगा ना उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अगर कोई भी मैं लिख रहा हूँ और अगर नहीं सर ये मुझे नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो प्लीज लेट मी नो. अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे बताओ, बिकॉज मुझे तो क्या है, मैंने तो किया है प्रॉपर्टी, तो मुझे लगेगा हाँ ये होता ही होगा. लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो वी विल प्रूव इट इन डिटेल. अब मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट राइट ब्रैकेट ओवर हियर m1r टाइम्स r. यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? इस चीज का मतलब क्या हो रहा है? इस चीज का मतलब हो रहा है यहां पे आई विल जस्ट राइट टू एक्सप्लेन इन स पेंसिल. मैं क्या लिखूंगा कि इट इज 1r प्लस 1r प्लस 1r प्लस डॉट 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 प्लस 1r टाइम्स r. तो इस चीज का मतलब ये हो रहा है ना. तो आप क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना. इफ यू डिस्ट्रीब्यूट यू विल गेट r इज गेटिंग एडेड m टाइम्स, है ना. तो इसका मतलब ये हो गया. इफ r इज गेटेड m टाइम्स, तो हम लोग सेम ही चीज अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है. तो अब m इंटू 1r क्या था? वी नो दैट अगर आपने 1r को m टाइम्स ऐड किया, योर आंसर इज 0 बाय अवर हाइपोथेसिस, बाय अवर अजम्पशन. सो इट इज 0 टाइम्स r. अगर आपने किसी को भी 0 टाइम ऐड किया, योर आंसर शुड बी द 0 एलिमेंट, है ना. सो आपने स्टार्ट कहां से किया था? mr से स्टार्ट किया था, आपको आंसर आया 0. एंड इट इज ट्रू फॉर व्हाट? इट इज ट्रू फॉर व्हाट? इट इज ट्रू फॉर एनी r इनसाइड r. तो क्या ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्या? हाँ, क्या हम लोग ने अभी जो प्रूव कर दिया, क्या ये किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्शन है? अगर है तो किसको कॉन्ट्राडिक्शन है? थोड़ा सोच के बताओ, किसको कॉन्ट्राडिक्शन है ये? यस, आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू. अभी मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया m इंटू आर इज इक्वल टू 0. इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? इफ यस, किसको कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ये चीज? जो हम लोगों ने assume किया there exist m less than n, हाँ, उधर contradiction हो रहा है ना. लेकिन किसके साथ? वी अज्यूम दैट m इज लेस देन n, और हम लोग ने उस चीज को यूज करके आगे बढ़े. लेकिन ये m लेस देन n होना और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना, वो किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? तो वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, है ना. समझ रहे हो ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r अगर n है, उसका मतलब क्या होता है कि n शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू आर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल r. और यहां पे मैंने क्या बोला? मैंने यहां पे n से छोटा कोई तो एक पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लिया सच दैट माई m इंटू आर इज इक्वल टू 0. समझा? एवरीवन गॉट दिस? आपने स्टार्ट सही किया, लेकिन आप अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाए. आपने ये सही पकड़ा कि माई m इज लेस देन r, m इज लेस देन r एंड m इंटू आर इज इक्वल टू 0. ये दोनों चीज मिलके किसको कॉन्ट्राडिक्ट करिए? तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू n एंड माई m इज लेस देन n. ये दोनों चीज जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, है ना. तो ये जो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट, क्या सबको समझ रहा है कि कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? थोड़ा एक बार मुझे बता दो ना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे समझेगा. बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, है ना. यस, करेक्ट करेक्ट. अच्छा, आप लोगों ने लिखा भी था यहाँ पे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. बिकॉज फर्स्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, और कुछ नहीं. ओके, तो ये मुझे वन पार्ट हो गया कि हाँ मेरा अजम्पशन रॉन्ग है. दैट मीन्स मुझे क्या पता चला? अब तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो अजम्पशन था ये वाला, दैट इज रॉन्ग. मतलब कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर विच इज लेसर देन n एंड सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन. यानी कि मैंने जो अज्यूम किया था दैट इज रॉन्ग. implies me my order of 1r should be now equal to n.
बिकॉज अब n से छोटा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमने बता दिया, तो n शुड बी द लीस्ट एलिमेंट। ओके, कोई बात नहीं, अब कन्वर्स वाला देखेंगे, इजी है वो तो, बहुत इजी है, ऊपर से आप स्कॉलर्स भी हो। ओके, कन्वर्स क्या करेंगे हम लोग, सपोज माई ऑर्डर ऑफ 1 r इज n, ये ऑर्डर किस में है, तो अनसाइड r प्लस, ठीक है। मुझे शो करना होगा कि माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज नथिंग बट n, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r n है, उसका मतलब मुझे ये शो करना होगा कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इंटू r इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल r इनसाइड r। मैं पहले लीस्ट वाला पार्ट बाद में करूंगा, पहले मैं ये करूंगा कि n इंटू r 0 होता है, ठीक है। सो आई विल फॉर एनी कंसिडर, आई विल कंसिडर फॉर एनी r इनसाइड माई r, मैं ये प्रूव करूंगा कि n इंटू r 0 होगा। फॉर दिस आई विल कंसिडर माई n r, n स्मॉल r, n स्मॉल r का मतलब क्या होता है, तो ये होता है r को ऐड करना कितनी बार, तो n टाइम्स, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज व्हाट, अगर मैं क्या करूंगा, मैंने सब में से फ्रॉम ईच एंड एवरी वन आई एम टेकिंग r कॉमन, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 r बचेगा प्लस 1 r प्लस डॉट 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 प्लस 1 r, है ना। सब में से r कॉमन ले लिया तो 1 r यूनिटी बचेगा। नाउ इट इज सेम एज व्हाट r, ये 1 r कितनी टाइम्स है, तो 1 r है n टाइम्स ना, सो इट इज n टाइम्स 1 r। नाउ ये n टाइम्स 1 r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एनीवन, व्हाट आई कैन राइट इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ n टाइम्स 1 r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0। यस, व्हाई वी कैन राइट, बिकॉज वी नो ऑर्डर इज नथिंग बट n, एंड कहाँ पे ऑर्डर, तो अंडर एडिशन, इसीलिए हम लोग 0 लिख सकते हैं। इन्होंने 0 बोला और उसके पीछे का रीजन ये था, ठीक है ना। r इंटू 0 क्या होगा, r इंटू 0 का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि r को आपने ऐड किया है 0 टाइम्स, सो दैट इज नथिंग बट एडिंग नथिंग, दैट इज सेम एज 0। सो मुझे पता चला दिस इज ट्रू फॉर एनी r इनसाइड r। नाउ माई क्लेम इज कि दिस n मस्ट बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। तो वापस से वही चीज सोचेंगे, सपोज इफ देयर एग्जिस्ट समथिंग स्मॉलर देन दैट, तो क्या होगा, है ना। तो सपोज सेम चीज, सपोज देयर एग्जिस्ट सम m लेस देन n such that my m into r is equal to 0 for all r inside r, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है, if it is true for every r inside r then my m into 1 r should also be equal to 0, yes or no। अगर हर किसी के लिए है तो 1 r ने क्या गलती किया है, उसके लिए भी तो होगा ना। क्या ये चीज ठीक है, और ये हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया। क्या मैंने ये अभी जो लिखा वो चीज ठीक लग रहा है क्या, m इंटू 1 r इज इक्वल टू 0, और क्या मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला m इंटू 1 r इज इक्वल टू 0 होने से, यस। अच्छा सॉरी सॉरी, ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, सॉरी। हाँ ओके, यस, प्रतीक्षा जी को लग रहा है कि सही है, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, ठीक है। मैं किसी एक जन को पूछता हूँ तो मुझे समझेगा कि उसको समझा कि नहीं, ठीक है। प्रतीक्षा के नीचे ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जी क्या लगता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्या मुझे, इफ आई राइट m into 1 r is equal to 0, what do you feel, does I get any contradiction if my m into 1 r is equal to 0? क्या लगता है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राणे 221 रोल नंबर, क्या हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला, मिला तो क्या मिला कॉन्ट्राडिक्शन, आप हो ना वहां पे, जस्ट रिस्पॉन्स समथिंग यार। और कौन है, यस यू फील इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सिंपल सा है ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, सो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज वी नो दैट माई ऑर्डर ऑफ 1 r इज n, अगर ऑर्डर ऑफ 1 r इज n उसका मतलब n से छोटा कोई भी नंबर अगर मैं 1 r के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर 0 आएगा, मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू ऑर्डर ऑफ 1 r इज इक्वल टू n
एंड माई m इज लेस देन n, है ना, तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। उसका मतलब कि मेरा जो अजम्पशन था कि m से भी छोटा, n से भी छोटा कोई इंटीजर होगा, वो गलत है। implies me my n is the least element, least positive integer, sorry जी, least positive integer such that my n into r is equal to 0 for all r inside r, करेक्ट। उसका मतलब क्या हो गया, मुझे n इज अ लीस्ट इंटीजर मिल गया, उसका मतलब माई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, अगर आपके पास कोई एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ वन आर फाइंड आउट करोगे अंडर एडिशन, है ना। अगर वो आपको जो भी नंबर मिलता है तो हाँ बोल दोगे कि दैट इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको वो कोई भी नंबर नहीं मिलता है तो आप बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट जीरो, ठीक है। सिंपल सी चीजें हमें पता चली, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन आर इज इंफिनिटी, देन योर कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट जीरो, राइट। वही एक छोटा सा चीज था हमें नोट करना था। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज एन इफ एंड ओनली इफ योर ऑर्डर ऑफ वन आर इज नथिंग बट इक्वल टू एन, ठीक है। ये छोटा सा नोट था, हाँ, कि मैंने क्या बोला कि अगर ऑर्डर ऑफ वन आर इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी कि अगर आप वन आर को ऐड करते जा रहे हो, कभी भी वो जीरो नहीं बनता है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग इज गोइंग टू बी जीरो। ये छोटा सा नोट है, ठीक है। ये चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद एक थ्योरम करेंगे, फिर रिवीजन सेशन करेंगे।